शॉर्स क्रिस्टोफर फार्मूला की कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे। अभी ये सेकंड प्रॉब्लम ऑन प्रोग्रेस था कि नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से बात अधूरी रह गई। तो हम इस प्रॉब्लम को दोबारा से देखते हैं। यूज शॉर्स क्रिस्टोफर फार्मूला टू कंस्ट्रक्ट अ कंफॉर्मल मैपिंग फ्रॉम द अपर हाफ प्लेन ऑफ द पॉलीगोनल रीजन। ये पॉलीगोनल रीजन हमें दे दिया गया है। इसमें अनबाउंडेड इन्फिनिट स्ट्रिप्स हमारे सामने है और इंटीरियर एंगल भी हमारे सामने है। पहला एंगल 3 पाई बाय 2 है और दूसरा पाई बाय, क्योंकि पहला 0 पर है और दूसरा आयोटा डिस्टेंस पर। द रीजन शोन इन द फिगर इज अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन with interior angles alpha 1 equal 3 pi by 2 and alpha 2 equal pi by 2 at the vertices w1 equal iota and w2 equal 0 respectively. If we select x1 equal -1 and x2 equal 1 to map onto w1 and w2 respectively, then formula यहाँ ये जो आइडेंटिफिकेशंस हैं इनको अप्लाई कीजिए आप इसमें शार्स क्रिस्टोफर फार्मूला में। तो हमारे पास ये एफ डैश ऑफ जी बन। अब यहाँ से ये हिस्सा पहले भी एक प्रॉब्लम में हमने उसको एक नई फॉर्म दी थी, तो ये जरा चेक करें, इसकी प्रोडक्ट ले लें। जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो ये z+1 पॉजिटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर। ठीक है जी, चूंकि दोनों पॉजिटिव अंडर रूट है तो हम अपनी तरफ से z+1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे विद अंडर रूट। क्या बनेगा, ऊपर 1/1 पावर, जबकि नीचे z² - 1 होल अंडर रूट आ गया। वी कैन राइट इक्वेशन 1 एस। अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए तो एफ डैश ऑफ जी की जो न्यू शेप हमारे सामने आएगी ए इंटू जी ओवर z² - 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट z²-1। अब यहाँ ऐसा करने से एंटी डेरिवेटिव लेना कदरे आसान होगा। इस इक्वेशन का एंटी डेरिवेटिव लीजिए। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ए इक्वल z²-1 अंडर रूट, यानी ये ऊपर पावर तो जाकर नेगेटिव हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाएगा, चाहता कि इस बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा पावर बनाया और डिवाइड करने से। जबकि ये जो है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जी का फार्मूला मल्टीप्लिकेशन में हासिल हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ complex constant b आ जाएगा। a b are both complex constant and where z²-1 under root and cos hyperbolic inverse z represent branches of the square root and inverse hyperbolic cosine functions defined on the domain y positive, because f of -1 equal iota and f of 1 equal 0. f of -1 iota, f of 1 0। नेगेटिव साइड पर बात नहीं। The constants a and b must satisfy the system of equations। तो इसमें जब आप लगाएंगे तो बस यस, ये जो हासिल है इसमें जी की वैल्यू पुट करेंगे। इस जो हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आया उसमें जी की वैल्यू लगाइए। जी की वैल्यू आप आएंगे अगर यहाँ पर 0, ये रिजल्ट ए पाई आर प्लस बी, और अगर आप यहाँ पर वैल्यू -1 लगाएं तो ये रिजल्ट हासिल होगा, 1 लगाएं तो ये रिजल्ट। देयरफॉर ए की वैल्यू 1 ओवर पाई, बी की 0 हासिल होती है। डिजायर्ड मैपिंग क्या होगी, ए की वैल्यू है बी की 0, 1 ओवर पाई इंटू जी स्क्वायर, z²-1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। The line segments labeled A and B are mapped by W equal f of z onto the line segment labeled A dash, and जो लाइन सेगमेंट ए और एफ ऑफ जी को में जाकर ए डैश बी डैश करें। ये हमारा प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई।
इसमें देखते हैं जी क्या स्टेटमेंट है। यूज द शार्स क्रिस्टोफर फार्मूला टू कंस्ट्रक्ट a conformal mapping from the upper half plane onto the polygonal region bounded by the equilateral triangle with vertices W1 equals 0, W2 1 and W3 1 by 3 plus 1 by 3. अच्छा यहाँ मैं जल्दी जल्दी से एक चीज क्लियर कर, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। देखिए किसी भी ट्रायंगल की जब आप टाइप्स करते हैं तो वो टाइप्स दो तरह से पढ़ते हैं, या आप एंगल के लिहाज से पढ़ते हैं या साइड के लिहाज से पढ़ते हैं। एंगल के लिहाज से पढ़ें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एंगल 90 से कम, वो एक्यूट एंगल, उर्दू में उसे हादा जावी समझते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, कायमत जावी मुसन्नस कहते हैं। जबकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें उसका एंगल 90 से बड़ा हो, कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा होता है, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं और उर्दू में उसे मुनफरजा जावी मुसन्नस कहते हैं। अब आइए साइड के लिहाज से टाइप्स देखिए। साइड्स के लिहाज से जब आप पढ़ते हैं मुसल्लस की टाइप्स, सबसे पहली वो टाइप आती है जिसमें मुसल्लस की, ट्रायंगल की तीनों साइड लेंथ में डिफरेंट होती है, उसे कहते हैं स्केलर ट्रायंगल। और अगर तीनों साइड्स लेंथ में डिफरेंट ना हो बल्कि दो एक जैसी हो जाए, उसे आइसोसेल्स ट्रायंगल। और एक ये टाइप लिखी हुई है, अगर तीनों साइड्स लेंथ में सेम हो जाए फिर आप उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपके सामने बनी हुई है, W10. The region bounded by the equilateral triangle is bounded polygonal region with the interior angle, तीनों एंगल अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 पाई बाय 3। ठीक है जी। We can पाई बाय 3 60 का जाविया होता है, तीनों 60 में तो 180 हो जाएगा। We can find desired mapping by using the Shor's-Christoffel formula with n minus 1 equal to of the interior angle. After selecting x1 0 and x2 equal 1, s minus c formula, Shor's-Christoffel formula क्या होगा, f dash of z equal a z raised power minus 2 by 3 z minus 1 whole power minus 2 by 3। ये जो हम इसमें एप्लीकेशंस हैं, जितनी आइडेंटिफिकेशंस हैं, जितनी वैल्यूज हैं, वो सारी Shor's-Christoffel formula जब आप बताएंगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा f dash with derivative। देयर इज नो एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन वन। अब इसका तो एंटी डेरिवेटिव नहीं होगा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन में जो जाहिर किया जा सके। लेकिन f डैश इज एनालिटिक इन द सिंपली कनेक्टेड डोमेन y greater than 0। सो फ्रॉम द थ्योरम anti-derivative f does not exist in this domain. Anti-derivative is given by the integral formula। ये एक इंटीग्रल फॉर्मूला है जिससे हम देखेंगे a और b complex constant है, requiring that f of 0 equal 0 allows to solve for the constants b। Since integral from 0 to 0 we have f of 0, ये b में मिलेगा, and so f of 0 equal 0 implies that b equal 0। if we also require that f of 1 equal 1, फिर ये सूरत हाल बनेगी इसका आंसर मान। The gamma denote the values of the integral। अब 1 over gamma equal a and f can be written। अब f of z की ये शक्ल हमारे सामने। The values of f can be approximated using CAS, ये एक सॉफ्टवेयर, for example using the n integrate command in the mathematical to find the values। फिर हमें ये आज हमने दो प्रॉब्लम इस लेक्चर में डिस्कस की है। एक ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिहाज से इसमें हमने कन्फर्म कर, एक इससे पहले जिसमें इस किस्म का पॉलीगॉनल रीजन होता है। तो ये दो प्रॉब्लम हमने इससे डिस्कस की हैं। बाकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह इसी तरह के होंगे।
जिन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर इतना, बाकी इंशाल्लाह फिर